हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेंस लॉ। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो रिलेटिव मोशन के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। अब इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, इसको लेंस लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो के लास्ट में हम इस टॉपिक का नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो के लास्ट में इसके नोट्स को नोट कर सकते हैं। तो लेंस लॉ है क्या? लेंस लॉ किसी भी सर्किट में, किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन एक्सप्लेन करता है। अब लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट किसी सर्किट में उस कॉज का अपोज करता है जिस कॉज के कारण, जिस रीजन के कारण इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इट मींस जो काज है, जो रीजन है प्रोड्यूस होने का, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। इट मींस जो इंड्यूस्ड करंट है और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज होता है उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसका जो डिफिनीशन है नोट्स के रूप में लास्ट वीडियो में प्रोवाइड कराई गई है। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो जैसे मान लेते हैं ये कोई एक सर्किट है इस तरह से, और यहां पर एक मैग्नेट हमने ले लिया, ये मैग्नेट ले लिया, इसका एन पोल है और इसका ये एस पोल है। यहां से मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। चूंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस आउटवर्ड्स होती हैं इसलिए इसका डायरेक्शन ये है। ये है आपका कॉइल। इस कॉइल को ए बी सी, इस कॉइल को ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब मैग्नेट और कॉइल रिलेटिव रेस्ट के पोजीशन में है, इट मींस मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे कॉइल और पोल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो रिलेटिव मोशन होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस चेंज होती जाएंगी। जब मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करेगा, कॉइल की तरफ मूव करेगा तो कॉइल से मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस पास होगी, और जितनी हाई स्पीड से मैग्नेट कॉइल की तरफ आएगा, मैग्नेटिक लाइंस के जो चेंज का रेट है उतना हाई होगा, और इसलिए जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है उतना उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो जब मैग्नेट कॉइल की तरफ आता है तो चूंकि ये सामान्य एक जनरल रूल है कि जब मैग्नेट कॉइल की तरफ आएगा तो कॉइल के अंदर वो इंटर नहीं कर पाएगा। उसका रीजन ये है कि कॉइल का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो जब मैग्नेट कॉइल की तरफ आता है, इसका एन पोल कॉइल की तरफ आता है, तो इस कॉइल का ये वह पार्ट जो मैग्नेट की साइड में है वो एन पोल की तरह बिहेव करने लगता है। और यदि इसको हम मैग्नेट के डायरेक्शन से देखें तो जो इसका डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। इट मींस when magnet is moving toward the coil, then the direction of induced current in the coil is anti-clockwise. अब यदि इसी का हम अपोजिट करें, इट मींस मैग्नेट को हम कॉइल से दूर ले जाएं, तो जैसे हम मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाते हैं इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और पोल भी चेंज हो जाता है। क्यों? अब जो है जैसे मैग्नेट को हम दूर ले जाते हैं कॉइल से, जो कॉइल का ये वाला पार्ट है, अपर पार्ट जो कि मैग्नेट की तरफ है, वो नॉर्थ पोल की जगह अब साउथ पोल हो जाएगा, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण मैग्नेटिक लाइंस जो चेंज होगी उससे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो अब
एंटी क्लॉकवाइज ना हो करके अब वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पोल भी चेंज हो जाएगा। यदि हम फर्स्ट केस में देखें, जब मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ ले जाते हैं तो ये एन पोल होता है और ये भी एन पोल होता है। कॉइल का ये वाला पार्ट भी एन पोल होगा, जिससे एन पोल और एन पोल के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, और इस रिपल्सन फोर्स के कारण मैग्नेट कॉइल को क्रॉस नहीं करेगा, और जो इंड्यूस्ड करंट है जिसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इस केस में रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि मैग्नेट को मूव कराया जाता है कॉइल की तरफ, तो कॉइल का ये पार्ट, अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, अगर ये साउथ पोल है तो साउथ पोल हो जाएगा। इसका मतलब सिमिलर पोल हो जाएगा। जब हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाते हैं तो अगर नॉर्थ पोल को लाएंगे तो मैग्नेट का वो पार्ट कॉइल का वो पार्ट जो मैग्नेट की तरफ है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और यदि मैग्नेट के साउथ पोल को लाते हैं तो वो पार्ट साउथ पोल हो जाएगा। इसका मतलब सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर पोल होने से रिपल्सन फोर्स होगा। अब उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट भी जब हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाते हैं तो उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ता है। वो जो वर्क है वो मैकेनिकल वर्क है, और वही मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में सर्किट कॉइल में फ्लो होने लगती है। जब कॉइल से हम मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल हो जाएगा, और अगर ये साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल हो जाएगा। इट मींस मैग्नेट और कॉइल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब यदि हम मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाते हैं तो चूंकि कॉइल और मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जब हम दूर ले जाएंगे तो उस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। अब वो जो वर्क है वो कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से जो लेंज लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल पे वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो ये हमने आज डिस्कस किया लेंज लॉ। यहां से हम देख सकते हैं कि कब करंट क्लॉकवाइज है, कब करंट एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल के थ्रू भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते रहते हैं। इस लेंज लॉ का जो नोट्स है वो लाट्स में प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू वेरी मच। लेंज लॉ का ये जो रूल है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, लेंज लॉ का स्टेटमेंट और लेंज लॉ कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, उसका ये नोट्स है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है। थैंक यू।